एकेडमिक साइंस सब में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का दूसरा भाग, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति पार्ट सेकंड। तो इससे पहले हम क्या, अब हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति अनुपात पर एक बार सरसरी नज़र से देखेंगे। अब सबसे पहले याद रखने का तरीका क्या है, सीधा लिख लो साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। साइन कॉस टेन, वापस यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ खत्म हुआ, इधर से स्टार्ट हुआ, कॉट सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। क्या होते हैं, आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। यानी साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा और टेन थीटा इजकल टू 1 कोट थीटा। टेन थीटा इजकल टू क्या होता है, 1 कोट थीटा। अब कोसेक थीटा 1 साइन थीटा, सेक थीटा 1 कोस थीटा और कोट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। अब इन सूत्रों से हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, साइन थीटा कोसेक थीटा का क्या है, उल्टा है। दूसरा कोस थीटा सेक थीटा का क्या है, उल्टा है। तीसरी बात हम क्या कह सकते हैं, टेन थीटा क्या है, कोट थीटा का क्या है, उल्टा है। कोट थीटा का क्या है, उल्टा है। अब देखिए बच्चों, इसके बाद में हम देखते हैं सूत्र यानी फॉर्मूला देखते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, अगर हम साइन थीटा और कोसेक थीटा को गुणा करें, क्या करें, गुणा, तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। कैसे होगा कि साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 साइन थीटा। ये दोनों गुणा में आपस में कैंसिल हो जाएंगे, मान क्या बचेगा, 1। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुणा कितना होता है, 1 होता है। इसी प्रकार दूसरा कोस थीटा गुणा सेक थीटा, इसी का मान भी कितना होता है, 1 होता है। तीसरा टेन थीटा गुणा कॉट थीटा, इसका मान भी कितना होता है, 1 होता है। चौथा फॉर्मूला आपके वापस रिपीट कर रहा हूँ, चौथा फॉर्मूला क्या है कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट क्या होता है, जस्ट टेन का उल्टा होता है। तो कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा बटे साइन थीटा। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये सूत्र ये बार बार क्वेश्चन में लगाया जाता है। फिर आगे देखते हैं, फिर पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ेंगे, फिर सर्व समीकरण। अब ये होती तो कितने प्रकार की है सर्व समीकरण, 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। पहली कौन सी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1, पहली सर्व समीकरण ये। दूसरी कौन सी है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तीसरी क्या होती है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है,
कोसेक स्क्वायर थीटा। वैसे तो सरल समीकरण कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, लेकिन इनके भी दो दो भाग हो रहे। कैसे? अगर हमें किसका मान निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा का, किसका मान निकालना हो, साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा का मान निकालना हो, तो हम क्या करेंगे, कोस को उधर भेज देंगे, इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर हमें कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है तो कोस स्क्वायर थीटा यही रखेंगे, साइन इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर कहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो तो वहाँ हम क्या रख सकते हैं, कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। इसी प्रकार 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर हमें क्या करना हो कि टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालना, किसका, टेन स्क्वायर थीटा का, तो सेक स्क्वायर थीटा इधर एक प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। अगर ये भी आ सकता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1। अब 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हमें कोट का मान निकालना, तो एक इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। और एक ये भी इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो ये सरल समीकरण है। तो ये आपको ध्यान रखनी है। तो एक बार क्या आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर उसके बाद देखते हैं, पढ़ते हैं। उसके बाद 2 फॉर्मूले और पढ़ते हैं। कौन कौन से 2 फॉर्मूले जो आपके लिए इम्पोर्टेंट। उससे पहले क्या पढ़ेंगे, हम परिमेयकरण करना सीखेंगे। क्या करेंगे, परिमेयकरण सीखेंगे। क्या सीखेंगे, परिमेयकरण। परिमेयकरण अब सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, परिमेयकरण। तो परिमेयकरण के लिए हम क्या करेंगे, माना ये दिया हुआ हमें 1/sec थीटा प्लस क्या दिया हुआ है, tan थीटा। तो परिमेयकरण का मतलब क्या होता है कि हर में क्या करेंगे, चिन्ह चेंज करेंगे। अगर माइनस है तो उसको क्या कर देंगे प्लस, अगर प्लस है तो उसको क्या कर देंगे माइनस। तो हर में चिन्ह चेंज करके अंश व हर को उससे क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, गुणा कर देंगे। कैसे कि 1/sec थीटा प्लस थीटा, इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, प्लस का है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर माइनस, माइनस लगा दिया। सेक थीटा माइनस का tan थीटा और सेक थीटा माइनस का tan थीटा। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद में देखते हैं, क्या देखते हैं कि अगर सेक थीटा माइनस 1 को गुणा करूं 1 से तो क्या आएगा, सेक थीटा माइनस tan थीटा। ये है ए, इसको मान लो a, इसको मान लो b, इसको मान लो a, इसको b। तो सूत्र क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। और बता देता हूँ फॉर्मूले, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा -2। तो ये फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान रखना। तो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बनता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a स्क्वायर a की जगह कितना है, सेक थीटा, सेक थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा का होल स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास में।
अब देखो ऊपर क्या बचा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो हम वो सर्व समीकरण याद करेंगे कौन सी, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। मैंने एक इम्पोर्टेंट लगा के बताया था, क्या बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे सेक थीटा, थीटा का होल स्क्वायर कभी भी नहीं करना है, थीटा का होल स्क्वायर कभी भी नहीं करना, ओनली क्या आएगा, सेक का स्क्वायर। अगर आपने थीटा का स्क्वायर कर दिया तो वो आपके आंसर क्या होंगे, गलत होंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बटा 1 आ जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो इसका सूत्र, इसका मान हमें कितना मिला, सेक थीटा माइनस टेन। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो पहला फॉर्मूला क्या है कि 1 अपॉन सेक थीटा प्लस का टेन थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। दूसरा फॉर्मूला 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा हो तो क्या आएगा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा। इसी प्रकार तीसरा फॉर्मूला 1 अपॉन कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा, इसका मान कितना होता है, कोसेक थीटा माइनस का कोट थीटा। फिर चौथा फॉर्मूला क्या है, अगर 1 अपॉन कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हो तो उसका मान कितना आएगा, कोसेक थीटा प्लस का कोट थीटा। तो ये चार सूत्र आपको क्या करने हैं, ध्यान रखने हैं। ये चारों के चारों क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो आपको फॉर्मूले सीधे तो याद नहीं करने, आपको परिमीकरण ध्यान रखना है बस, क्या परिमीकरण ऐसे करते हैं। अगर आपको 1 अपॉन ए प्लस बी है और इसका परिमेयकरण करना है तो यहाँ चिन्ह कौन सा है, प्लस का, यहाँ माइनस से गुणा कर देंगे, ए माइनस बी और ए माइनस बी। ए माइनस बी को ए माइनस से गुणा किया तो ए माइनस बी, इनको गुणा किया तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ये ध्यान रखना, ये होता है परिमेयकरण। क्या होता है, परिमेयकरण। अगर आपके क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए कि सेक थीटा गुणा कोट थीटा का मान कितना होगा, क्या क्वेश्चन आ जाए, सेक थीटा गुणा कोट थीटा का मान कितना होगा, कितना होगा। तो आपको क्या करना है, सेक थीटा है तो इनको पहले किसमें चेंज करना है, हमेशा ऐसे क्वेश्चन हो ना साइन और कोस के अलावा, तो उनको सबसे पहले साइन और कोस में क्या करना है, चेंज कर देना। साइन और कोस में क्या कर देना, चेंज कर देना। तो सेक थीटा, सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस थीटा। और कोट थीटा है तो कोट थीटा का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। और सेक थीटा का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, 1 अपॉन कोस थीटा। ये दोनों मान क्या रखेंगे यहाँ पे, तो सेक की जगह मैंने रख दिया 1 अपॉन कोस थीटा और कोट की जगह क्या रख देता हूँ मैं, कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब ये दोनों कोस से क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ऊपर बचा 1, नीचे बचा साइन थीटा, और 1 बटा साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसका आंसर क्या आएगा, कोसेक थीटा। अगर इस टाइप के प्रश्न आए आपके साइन और कोस को छोड़कर, तो हम क्या करेंगे, जो भी त्रिकोणमितीय फलन है, जो भी त्रिकोणमितीय फलन यानी साइन और कोस को छोड़कर, तो उन सब को हम क्या करेंगे, उन सब को हम साइन और कोस में क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। चेंज करके
क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला प्रश्न देखो, फिर एक प्रश्न और करवाता हूं मैं परिमेयकरण का। किसका, परिमेयकरण का। ये प्रश्न क्या है, रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट है, रेलवे डी ग्रुप, क्योंकि पिछली बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं रेलवे डी ग्रुप में। 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, इसका मान पूछा है कि मान क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे सबसे पहले। अगर ये अंडर रूट है तो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। अब यहाँ चिन्ह कौन सा है, यहाँ प्लस का चिन्ह है, तो हम इसके विपरीत चिन्ह से गुणा कर देंगे, यहाँ माइनस करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ये दोनों कोष्टक सेम है, और यहाँ a मान लिया, यहाँ b, यहाँ a, यहाँ b, a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। फिर क्या करेंगे, देखो आगे इतना हमारे पास आ गया, क्या आ गया, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो पूरा, फिर क्या करेंगे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो क्या आता है 1, कोस थीटा का स्क्वायर क्या आता है कोस स्क्वायर थीटा। आपको कभी भी थीटा पे स्क्वायर नहीं लगाना है। अब देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा का तो पूरे का ये होल स्क्वायर है, क्योंकि क्या थे, सेम थे, समान। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। अब ऊपर ये क्या है, वर्गमूल अंडर रूट का चिन्ह, यहाँ वर्ग है, यहाँ पर भी वर्ग है, दोनों पे वर्ग है, तो ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब देखो 1 माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा का भाग 1 में भी दे देंगे, साइन थीटा का भाग कोस थीटा में, तो 1 बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। 1 बटा साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, कोसेक थीटा माइनस कोस थीटा बटे साइन थीटा। मैंने बताया था, क्या बताया था, कोस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। तो यहाँ बन जाएगा कोस थीटा बटे साइन थीटा, क्या लिख सकता हूँ, कोस थीटा। तो ये आपके क्या आ गया, आंसर आ गया। और अगर आपके क्वेश्चन आ जाए, क्या आ जाए, तो एक बार देख लेना आप। क्या क्वेश्चन आ जाए आपके, अगर ऊपर आ जाए 1 प्लस कोस थीटा और नीचे आ जाए 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर आ जाए 1 प्लस कोस थीटा, नीचे आ जाए 1 माइनस कोस थीटा, तो आपको सीधा परिमेयकरण करना, यहाँ माइनस का चिन्ह, नीचे हर वाला देखना, ये क्या है अंश और ये क्या है हर। तो हर का परिमेयकरण होता है हमेशा, हर से स्टार्ट होता है, कहाँ से होता है, हर से। तो 1 प्लस कोस थीटा, यहाँ वर्गमूल पूरे पे रहेगा, और 1 प्लस कोस थीटा। आपको यहाँ पर भी सेम चिन्ह रखने हैं, इसका विपरीत चिन्ह माइनस का क्या रखना, प्लस, दोनों में सेम। 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। फिर देखो 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस कोस थीटा का स्क्वायर, तो फिर क्या बचेगा
1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर दोनों, इसमें भी स्क्वायर है इसमें भी स्क्वायर है। अगर इस पे होता तो केवल क्या होता, इस पे नहीं होता तो इस पे तो हट जाता, ओनली इस पे बचता। लेकिन दोनों पे वर्ग है, क्या है दोनों पे वर्ग है। अगर दोनों पे वर्ग है तो वर्ग हटाएंगे तो ये वर्गमूल भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ऊपर क्या बचा 1 प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। अब साइन थीटा का भाग दोनों में दे देंगे कि 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा। 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा कोस थीटा प्लस ये हो जाएगा कोस थीटा। तो ये प्रश्न आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। ये प्रश्न आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। परिमेयकरण करना थोड़ा सा क्या है, इम्पोर्टेंट। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन भी क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसका हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है, मान कितना है। अब सबसे पहले तो हम कैसे कर सकते हैं, जैसे टेन थीटा है तो टेन थीटा के बराबर क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटे साइन थीटा। यहाँ साइन और कोस का मान रख के क्या कर सकते हैं, इसको सोल्व कर सकते हैं। अब फिर देखो दूसरा तरीका भी है। अब दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ तो क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस, अब कोट थीटा बराबर हमने क्या पढ़ा था कि कोट थीटा क्या होता है टेन थीटा का उल्टा होता है। तो मैं कोट थीटा की जगह क्या रख दूं 1 अपॉन टेन थीटा, इसका क्या है होल स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ लघुत्तम 1/1 प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 रख दूं बट्टा 10 स्क्वायर थीटा लघुत्तम लिया तो 10 स्क्वायर थीटा कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो फिर क्या करेंगे 10 स्क्वायर थीटा बटे यहाँ क्या आ जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये आगे प्लस 1 है बीच में प्लस का चिन्ह है तो 1 को आगे रख सकता हूँ तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। दोनों का लघुत्तम लेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लघुत्तम लेंगे तो दोनों का लघुत्तम क्या आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा आ गया। इसका भाग इसमें एक बार 1 को 1 से गुणा किया तो 1 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा से कैंसिल, 1 को 1 10 स्क्वायर थीटा से 10 स्क्वायर थीटा के। अब देखिए ये दोनों पद क्या है सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 1। तो एक फॉर्मूला हम क्या ध्यान रखते हैं, एक सीधा फॉर्मूला याद रखेंगे, सूत्र क्या रखें, यहाँ 10 है इसका व्युत्क्रम क्या है कॉट, यहाँ अगर शेक आ जाए इधर कॉस आ जाए, इधर कॉस इधर शेक, इधर कॉट और इधर क्या आ जाए 10। तो ध्यान क्या रखना आपको, इधर ध्यान ये रखना है कि अगर ऐसा आ जाए 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बटा वाई का होल स्क्वायर, एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स बटा वाई है और यहाँ वाई बटा एक्स का होल स्क्वायर आ जाए तो हमेशा उसका मान कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1। ये चीज आपके लिए क्या है इम्पोर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन सोल्व करना हो तो एक बार देखो यहाँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पूरे की जगह क्या रख दूं मैं 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या x बटा वाई वाई बटा एक्स यानी इसका व्युत्क्रम ही है यहीं पे, तो यहाँ क्या दे दिया कोट थीटा दे दिया। अगर इस टाइप का प्रश्न है यहाँ 10 आ गया यहाँ कोट आ गया, अगर यहाँ साइन आ जाए यहाँ क्या आ जाए कोसेक आ जाए, यहाँ कोस आ जाए और यहाँ क्या आ जाए सेक थीटा। 10 की जगह कह रहा हूँ अगर यहाँ 10 की जगह क्या आ जाए साइन आ जाए कोस आ जाए, इस कोट की जगह क्या आ जाए कोसेक आ जाए सेक आ जाए, यानी साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो उन सब में मान कितना होगा 1। तो इस टाइप के आपके कितने क्वेश्चन सोल्व होंगे 3 क्वेश्चन एक साथ सोल्व होंगे। कितने क्वेश्चन सोल्व होंगे 3 क्वेश्चन आपके एक साथ सोल्व होंगे। तो एक बार देख लो इनको।
फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि tan थीटा बटे √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ऐसा प्रश्न आ जाए तो यहाँ हमें पता है कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, tan थीटा बटे √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो tan थीटा वर्गमूल क्या कर देता है, इसको स्क्वायर को खा जाता है, तो क्या बचा, साइन थीटा। अब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। तो tan की जगह मान रख देंगे, क्या रख देंगे, साइन थीटा बटे कोस थीटा, और नीचे क्या है, साइन थीटा है ही ऑलरेडी, साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर एक बचा, 1 बटे कोस थीटा, और 1 बटे कोस थीटा हम जानते हैं क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेक थीटा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं हम। फिर अगला प्रश्न क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का गुणा किससे करेंगे, सेक थीटा से। किससे करेंगे, सेक थीटा से। इसका मान ज्ञात करना, इसका मान हमें ज्ञात करना। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सबसे पहले, या ऐसे नहीं करो तो और भी तरीका, सीधा सीधा तो क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा गुणा सेक थीटा। कोस स्क्वायर थीटा गुणा सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कोस थीटा। कोस थीटा का भाग दिया तो ये बच गया, उत्तर क्या आ गया, कोस थीटा। उत्तर क्या आ गया, कोस थीटा। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, सेक थीटा की घात, सेक की घात कितनी है, 4 माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। इसका मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ये किसके बराबर है। यहाँ क्या कर सकता हूँ मैं, सेक स्क्वायर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा, आधार समान है दोनों का, घातें क्या हो जाती, जुड़ जाती है। कब जुड़ जाती है, अगर आधार समान हो, अगर आधार क्या हो, समान तथा गुणा में हो, तो घातें आपस में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। घातें आपस में जुड़ जाती है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, सेक की घात 4 है तो सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस का क्या है, सेक स्क्वायर। अब यहाँ पर भी सेक है, यहीं पर भी सेक है, इन दोनों में से सेक कॉमन आ गया तो सेक स्क्वायर थीटा मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा, सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ क्या बचा, 1। और हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है, हमने एक सर्व समीकरण पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। हमें किसका मान चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस 1 को उधर भेज दूं तो tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। हमें यहाँ क्या है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, उसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ मैंने रख दिया, क्या रख दिया, tan स्क्वायर थीटा। इसको भी सॉल्व कर सकते हो, 1 अपॉन कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कोस की घात 4 थीटा। लेकिन आंसर है आपके यहीं पे आगे, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं आगे। अगर घात आपके 4 आ जाए, 6 आ जाए तो आपको क्या करना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और जैसे सर्व समीकरण यूज होती है उस टाइप से हम क्या करेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपके प्रश्न आ जाए इस टाइप का, कैसा आ जाए कि सेक थीटा बटे अंडरवुड सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सर्व समीकरण हमने पढ़ी थी अभी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा
स्क्वायर क्या होता है, वर्ग घात 2 क्या हो जाती है, इस वर्गमूल को खा जाती है, यानी यहाँ से हटा देती है। तो सेक थीटा बटे टेन थीटा। हम जानते हैं कि सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा नीचे तो पहले यहाँ साइन नीचे है और कोस वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ये कोस आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ऊपर क्या बचा एक, नीचे क्या बचा साइन थीटा, 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। 1/sin थीटा क्या होता है कोसेक थीटा। फिर एक क्वेश्चन और भी आता है रेलवे डी ग्रुप के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, और कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, इसका मान कितना होगा। तो क्या करेंगे, हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a माइनस बी पूरे का होल स्क्वायर क्या होता है, नहीं इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और a माइनस का बी। तो ये फॉर्मूला, तीनों फॉर्मूला आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। तो सबसे पहले a प्लस बी और a माइनस बी बराबर ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, यानी दो a का मान कितना है साइन थीटा, b का मान कोस थीटा प्लस इसी प्रकार क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2a का मान साइन थीटा और b का मान कोस थीटा। यहाँ देखो, यहाँ प्लस का 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ माइनस का 2 साइन थीटा कोस थीटा आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ साइन स्क्वायर थीटा कितने साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा जोड़ रहे हैं, इसलिए क्या एक और एक कितने हो गए 2 प्लस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में क्या है 2 कॉमन है तो क्या आ गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ 2 ले लिया बाहर, यहाँ क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा, यहीं से भी 2 बाहर आ गया तो क्या बचा कोस स्क्वायर। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, तो 2 गुणा 1 इक्वल टू 2। फिर एक अगला फॉर्मूला सीधा क्वेश्चन करना हो, अगर आपके इस टाइप में कोई प्रश्न आ जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सीधा फॉर्मूला क्या भाई, यहाँ a प्लस बी साइन कोस टेन कोट कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फॉर्मूला इसका रख दिया मैंने, इसका भी रख दूंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, माइनस का 2ab प्लस का 2ab कैंसिल हो गया, a स्क्वायर कितने हो गई 2a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर 2b स्क्वायर, इन दोनों में 2 कॉमन है तो 2 बाहर ले लिया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये भी है, इसका मान क्या है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सीधा, अगर सीधा करना हो तो प्रश्न। फिर दूसरा ऐसे भी है, यहाँ माइनस का चिन्ह भी आ सकता है, कैसे a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ आपको ध्यान रखना, यहाँ ये कोष्टक में तो आगे वाला पद भी हमें कोष्टक में ही लेना है, वरना आपके चिन्ह में गड़बड़ी हो जाएगी। कैसे, इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab रख दिया, ये तो सीधा फॉर्मूला, यहाँ माइनस, यहाँ पूरे को इसका फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ठीक, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह इन सबसे गुणा कर, यहाँ किसका चिन्ह है प्लस का ऑलरेडी है, किसका है यहाँ पर ऑलरेडी प्लस का चिन्ह है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का a स्क्वायर, यहाँ प्लस है तो माइनस का बी स्क्वायर, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 2ab। अगर प्लस का गुणा माइनस से करवाएंगे तो क्या आएगा
माइनस। अगर माइनस का गुणा प्लस से करवाएंगे तो भी माइनस। अगर प्लस का गुणा प्लस से करवाएंगे तो क्या आएगा, प्लस। अगर माइनस का गुणा माइनस से करवाएंगे तो भी क्या आएगा, प्लस। अगर प्लस माइनस हो, प्लस माइनस, तो क्या आएगा, माइनस ही आएगा। प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो तो क्या आएगा, हमेशा प्लस आएगा। यहाँ क्या है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, लेकिन माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ ए स्क्वायर प्लस का है, ये कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर कैंसिल, 2ab कितने हो गए, 4ab कितने हो गए, 2 और 2 को हमें जोड़ना है, गुणा नहीं करना है। अगर हमें 2ab प्लस 2ab जोड़ना हो तो 2 और 2 को जोड़ दो, क्या आएगा, 4ab। अगर हमें 2ab और 2ab को गुणा करना है तो 2 और 2 कितना हो गई, 4। a को a से गुणा किया तो a स्क्वायर, b को b से गुणा किया तो b स्क्वायर, ये ध्यान रखना। अगर बीच में जोड़ का चिन्ह आए तो क्या, 4ab, 2 और 2 4ab। अगर आपके आ जाए गुणा का चिन्ह तो 2 को गुणा किया 4, a को a से गुणा किया a स्क्वायर और b को b से गुणा किया तो b स्क्वायर। तो सीधा फॉर्मूला क्या बन गए, ये 2 फॉर्मूले बने। कौन से, पहला फॉर्मूला तो ये, और दूसरा क्या, a प्लस बी का स्क्वायर, यहाँ माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाता है, क्या बन जाता है, 4ab। तो ये सूत्र आपके लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है होंगे। तो एक बार ये सूत्र देख लो वापस, क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।